भाइयों बहनों, जय जय सीताराम। आज मैं आपको कुछ मनोवैज्ञानिक रहस्य बताऊंगा जो मैंने अनुभव किया है। साथियों, पहले मैं थोड़ा सा महात्मा गांधी जी के बारे में बताऊं जो मैंने उनकी जीवनी में पढ़ा है। जब महात्मा गांधी जी को किसी का विरोध करना होता था तो पहले वो आके अपनी पत्नी को बताते थे। उनकी पत्नी उन पर गुस्सा करती थी और वो उन पर गुस्सा करते थे। इस तरह से वो किसी भी चीज़ का विरोध अपने घर से शुरू करते थे। अब गांधी जी बहुत ही अच्छे आदमी थे। अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए कोई उनको कुछ भी कहे, लेकिन जो मैंने उनकी जीवनी में पढ़ा है, उनकी जीवनी के अनुसार वो किसी का बुरा नहीं सोचते थे। तो साथियों, अब मैं आपको कुछ मनोवैज्ञानिक रहस्य बताऊंगा कि एक पति अपनी पत्नी से क्यों लड़ता है या एक पत्नी अपने पति से क्यों लड़ती है। देखिए साथियों, ये लड़ाई होती है, सीधे सीधे बताऊं, लेने देने के पीछे। जब पति पत्नी आपस में लड़ते हैं तो वो वास्तव में पति पत्नी नहीं होते हैं, वो सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी होते हैं। सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी को नहीं देना चाहती और नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी को नहीं देना चाहता, और इसलिए दोनों आपस में लड़ते हैं। लेकिन जब शांत हो जाते हैं तो फिर वो शांत समझ जाते हैं भाई हम पति पत्नी हैं, हमें नहीं लड़ना चाहिए। तो फिर इसी प्रकार जब एक देवरानी जेठानी आपस में लड़ती हैं तो क्यों लड़ती हैं, वो उस वक्त क्या होती है, मनोवैज्ञानिक है कि सोनिया गांधी और मेनका गांधी देवरानी जेठानी है, और सोनिया गांधी मेनका गांधी को नहीं देना चाहती, मेनका गांधी सोनिया गांधी को नहीं देना चाहती। तो इसीलिए दोनों में लड़ाई होती है। हाँ, लड़ाई का कारण पैसा है, सामान है, ज़मीन है, सब कुछ है, लेकिन कोई किसी को देना नहीं चाहता, इसलिए लड़ता है। अब साथियों, अब दूसरी बात है कि बाप बेटे आपस में क्यों लड़ते हैं। अब बाप बेटे में क्या है, एक नरेंद्र मोदी है, एक राहुल गांधी है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को नहीं देना चाहता, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को नहीं देना चाहते, लेकिन लेना दोनों एक दूसरे से चाहते हैं। तो लड़ाई होती है। अब जब लड़ाई होती है तो फिर बाप बेटे जब समझौता होता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से होता है। तो एक चीज़ और भी है कि दो भाई आपस में क्यों लड़ते हैं। अब जब दो भाई आपस में लड़ रहे होते हैं तो वो वास्तव में राहुल गांधी और वरुण गांधी होते हैं जो घर में लड़ रहे होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि राजनीतिक प्रजातंत्र वास्तव में क्या है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि राहुल गांधी और वरुण गांधी दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, उस पर दोनों सगे भाई नहीं होते। तो राहुल गांधी वरुण गांधी को नहीं देना चाहता, वरुण गांधी राहुल गांधी को नहीं देना चाहते, लेकिन लेना दोनों एक दूसरे से चाहते हैं, इसलिए लड़ाई होती है। इसी प्रकार कई मनोवैज्ञानिक रहस्य हैं। जब पूरी भीड़ दूसरे से लड़ के विरोध करती है तो देखिए साथी, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, कोई इंसान किसी इंसान से नफरत नहीं करता, लेकिन हर इंसान अपना फ़ायदे के लिए दूसरे इंसान के पास जाता है, और अगर उसका फ़ायदा नहीं होता तो नफरत करने लग जाता है। इसी प्रकार कोई समुदाय, कोई जाति वाला किसी जाति वाले से नफरत नहीं करता। लेकिन आजकल क्या है, पैसे ज़मीन के लालच में हम एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। चाहे कोई भी हो, जो हमारा फ़ायदा नहीं करेगा हम उससे वाकई नफ़रत करेंगे, उससे कट जाएंगे। हमें और ज़्यादा नुकसान करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। विरोध कौन कौन करते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ उसका इफ़ेक्ट पड़ता है ना कानून का, तो बहुत सारे लोग उसका विरोध करते हैं। तो साथियों, सीधा सीधा बात है कि आप हमें नुकसान पहुंचाएंगे तो हम आपका विरोध करेंगे, हम आपसे लड़ेंगे। और पता नहीं क्यों इंसानों में इंसानियत नहीं है, और दिन पर दिन मानसिक तनाव, लड़ाई झगड़े घरों में बढ़ते जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा कारण यह है कि पैसे ज़मीन का लालच इंसानों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो साथियों, इसकी लड़ाई का जो इलाज है वो ऊपर से होगा या नीचे से होगा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमें अपने घर से ही इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ, पहले हमें तो कुछ ना कुछ तो रोज़गार करना ही पड़ेगा। उस रोज़गार के द्वारा जो थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन ऐसा है कई लोग ना कहते हैं भाई मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं। तो सही बात है, जब हमें फ़ायदा नहीं होगा हम क्यों करेंगे। तो प्रधानमंत्री होगा अपने लिए होगा, राष्ट्रपति होगा अपने लिए होगा, है, हमें तो फ़ायदा ही नहीं पहुंच रहा, हम तेरे को क्या समझे, क्यों समझे। बात है साफ, सही कह रहे, सही बात है। पहले अंग्रेज़ों का राज था, उससे पहले मुसलमानों का राज था, और अंग्रेज़ों का राज तो सारी दुनिया पर रहा, लेकिन आज अंग्रेज़ ब्रिटेन में रह गए हैं।
हिंदू भारत के जो पढ़े लिखे हिंदू हैं ना, वो बीटेक एमटेक करके विदेश में अंग्रेज़ों के पास नौकरी करने जाते हैं। तो तो आप ये सोचिए कि फिर हमें लड़ाई झगड़े का फ़ायदा क्या हुआ है? क्यों हम अपने देश में ही लड़ रहे हैं? और एक बात और बता दूं मैं साथियों, वो रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जस करि कर्म तस फल चाखा। मतलब कर्म प्रधान विश्व था, कर्म प्रधान विश्व है और कर्म प्रधान ही विश्व रहेगा। यदि कोई हमारे खिलाफ कोई उल्टा कर्म करेगा तो हम उससे नफरत करेंगे, उससे लड़ेंगे। जैसे राम रावण का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि राम के अनुसार रावण ने उसके विरुद्ध काम किया था। यही साइकोलॉजी है कि कोई हमारे विरुद्ध काम करता है, उसके प्रति गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं। और जितनी ताकत होती है उतना लड़ते हैं, और नहीं ताकत होती तो मन महसूस के रह जाते हैं, लेकिन लड़ते ज़रूर हैं। तो साथियों, जय जय सीताराम। पति पत्नी साथ में, सारी दुनिया हाथ में। एक बात और बताओ साथियों, इंसान के साथ पैसे ज़मीन के लालच में बेशक न्याय ना करे, लेकिन भगवान जो है, जिनके इतने सारे रूप हैं, वो कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविधि सब संता। वो इसलिए हरि अनंत है क्योंकि हर एक ने सोच रखा है कि इसी रूप में मेरे भगवान आके मेरा भला करेंगे। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि भगवान महाकाल प्रेत राज सरकार नगद नारायण आके हम लोगों का सच्चा न्याय करेंगे, क्योंकि नगद रुपए के लिए या रुपए के लालच में हम एक दूसरे को मार देना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो भगवान नगद नारायण तो सच्चा न्याय करेंगे। और एक बात और है साथियों, कि विज्ञान, गणित और अध्यात्म के नियम कोई नहीं बदल सकता, और विज्ञान, गणित और अध्यात्म के नियमों का सही पालन करते हुए हम इस दुनिया में शांति के साथ तरक्की कर सकते हैं। ये बात आप ईसाइयों को देखिए ना, ईसाइयों से सीखिए। आज भी वो विज्ञान और गणित के सही नियमों को मानते हुए दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे ज़्यादा विकसित है। हिंदू हमेशा हीनता की भावना लेके बैठे, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। मुसलमान देखो, वो भी हमेशा धोखे में ही पड़े रहते हैं, दूसरे को क्या धोखा देंगे, खुद ही धोखे में। लेकिन ईसाई आज भी विकसित हैं, ताकतवर हैं, और लोग उनके पीछे भागते हैं। तो साथियों, आप भी अपनी चीज़ को महान समझिए, अपने आप को महान समझिए। पैसे ज़मीन के लालच में किसी को परेशान मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको पैसा चाहिए ईमानदारी से, तो सबको ईमानदारी से ही पैसा चाहिए। ठीक है, आप सरकारी नौकरी हैं कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी के साथ न्याय करेंगे तो आपको वो अन्याय का दर्द भुगतना पड़ेगा। भगवान महाकाल प्रेत राज सरकार नगद नारायण के नियमों को मैं तो मानता हूँ, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं यही मानता हूँ, नगद लेन देन करे, खुशियाँ बांटे। और दूसरा नियम भी उनका है कि जो लोग अपने आप को राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो भी समझते हैं, पहले वो अपने देश के नागरिकों को सरकारी नौकरी दें, मिनिमम सैलरी दें, जिससे उनका जीविका अर्जन हो जाए। एक ब्रिटेन के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर गाय स्टैंडिंग, उसके बारे में निकला था अखबार में। तो मोदी जी की सरकार ने कहा था कि हम हर नागरिक को मिनिमम सैलरी देंगे, और उसके लिए उन्होंने प्रोफेसर गाय स्टैंडिंग के उन वक्तव्यों को बताया था जो कि ये कहते हैं कि हर इंसान को, दुनिया के हर इंसान को कुछ ना कुछ इतना मिलना चाहिए जिससे वो इंसान बन के रह सके। लेकिन आप नहीं देंगे तो भाई देखिए क्या होता है। भारत एक गरीब देश है, यहाँ के लोग भी गरीब हैं, ठीक है, और गरीब है या नहीं है, लेकिन अपने आपको हमेशा हीन ही बताते हैं। बड़े बड़े अमीरों से बात कर लो। तो साथियों, मैं ये बता रहा था मनोविज्ञान के पीछे क्या है, क्यों हम लड़ते हैं। तो साथियों, अगर कुछ बुरा लगे तो माफ़ कर देना, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बताना कि मेरे विचार आपको कैसे लगे। जय जय सीताराम। पति पत्नी साथ में, सारी दुनिया हाथ में। भगवान महाकाल प्रेत राज सरकार नगद नारायण की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। न्याय जरूर होगा, न्याय जरूर होगा।